नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर आपको पता होगा कोविड 19 पैंडमिक की वजह से मार्च के बाद से जब से हमारे देश के अंदर लॉकडाउन लगा था उसकी वजह से शायद ही कोई ऐसा सेक्टर रहा होगा जो कि इम्पैक्ट ना हुआ हो। ज़्यादातर लोगों के द्वारा जो गुड्स के ऊपर खर्च किया जा रहा था वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी वाली चीज़ें थी, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, क्योंकि आपको याद हो तो उस समय जो नौकरियां हैं वो जा रही थी, लोगों की जो सैलरी है वो डाउन हो रही थी। इसकी वजह से जो लोग हैं वो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ही खर्च कर रहे थे। अब इसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो बाकी सेक्टर हैं इकोनॉमी के, जैसे कि वाइट गुड्स इंडस्ट्री हो गया, ये बहुत ज्यादा सफर कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे हमने क्या देखा, अगस्त के बाद से जैसे जैसे अनलॉक की तरफ हम बढ़े और स्पेशली आपने देखा होगा फेस्टिवल सीजन जो अभी गया है उसमें काफी बम्पर सेल हुआ है, काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन वापस से दोस्तों ये जो वाइट गुड्स की इंडस्ट्री है उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। यहां पर आप देखिए 20% कॉस्टली हो सकते हैं इस तरह के जो वाइट गुड्स हैं। तो देखिए ये मेरा वीडियो बनाया ही मैंने इसलिए है क्योंकि यहां पर 20% की बात हो रही है। 20% कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। अचानक से 10%, 15%, 20% अगर इंक्रीज हो जाए वाइट गुड्स में तो ये काफी इंपैक्ट कर सकता है इस पर्टिकुलर सेक्टर को। तो यहां पर ये रीजन क्या है बेसिकली इंक्रीज होने का, भारत के पास अपॉर्चुनिटी क्या है, हम किस तरह से जो डिपेंडेंसी है उसको कम कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। प्लस ये वाइट गुड्स क्या है बेसिकली, ब्राउन गुड्स में और इसके में क्या अंतर होता है, सब कुछ जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं दोस्तों व्हाइट गुड्स क्या होता है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं व्हाइट गुड्स। तो देखिए सिंपल डेफिनेशन है, जो हमारे घरों में अप्लायंसेज होते हैं, छोटे अप्लायंसेज नहीं, जो बड़े और हैवी अप्लायंसेज होते हैं, जैसे कि स्टोव हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रीजर्स हो गया, वॉशिंग मशीन हो गए, एयर कंडीशनर्स हो गया, डिश वॉशर्स हो गए, जो बड़े और हैवी होम अप्लायंसेज होते हैं दोस्तों, उसी को व्हाइट गुड्स कहा जाता है। बहुत ही सिंपल, आई एम श्योर कि आपको एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। लेकिन इसको व्हाइट गुड्स क्यों कहते हैं? पहले क्या होता था दोस्तों कि ये जो इस तरह के गुड्स हैं ज्यादातर आपको व्हाइट कलर में ही देखने को मिलते होंगे। इवन आज भी अगर आप देखोगे ज्यादातर जो एयर कंडीशनर्स आते हैं, इवन जो फ्रिज हो गया, कई चीजें जो आती हैं दोस्तों व्हाइट कलर में ही आपको देखने को मिलेंगी। ट्रेडिशनली ऐसा होता था। आज के डेट में तो क्या है, आपको अलग अलग प्रकार के अलग अलग कलर के वाइड रेंज में चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन अभी भी इनको एक तरह से व्हाइट गुड्स के नाम से ही जाना जाता है। तो ये होता है दोस्तों व्हाइट गुड्स। तो इसके अलावा होता है एक और ब्राउन गुड्स। बहुत ही थोड़ा अंतर है दोस्तों इसके अंदर में। बेसिकली क्या है कि व्हाइट गुड्स मैंने आपको बताया लार्ज और हैवी होते हैं होम अप्लायंसेज, लेकिन जो ब्राउन गुड्स होता है वो रिलेटिवली लाइट इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं। ध्यान रखिएगा, उससे लाइट होते हैं और ये होते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, डिजिटल मीडिया प्लेयर्स हो गए, टीवी हो गया, रेडियो हो गया। इस तरह की चीजों को दोस्तों हम कहते हैं लाइट ब्राउन गुड्स कहा जाता है। तो आई होप कि जो अंतर है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं दोस्तों यहां पर क्या हुआ है। तो बताया जा रहा है कि जो प्राइसेस हैं जैसे कि टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव, इन सब के प्राइसेस इस पर्टिकुलर महीने से ही करीब 20% इंक्रीज होगा। मतलब ऑलमोस्ट ऐसा माना जा रहा है कि ये डेफिनेटली इंक्रीज होने वाला है। अब इसका मेन क्या रीजन है दोस्तों? ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी प्रोडक्ट के दाम क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि जो उसमें इनपुट है, जो रॉ मटेरियल यूज होता है, जो ओवरऑल इनपुट हो गया, इनपुट में लेबर कॉस्ट भी आता है, हर एक चीज, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। करीब 15 से 40% इंक्रीज होने वाला है इनपुट कॉस्ट में। इसी की वजह से यह बताया जा रहा है कि अभी तक का वन ऑफ द बिगेस्ट वन शॉट हाइक हमें देखने को मिल सकता है व्हाइट गुड्स इंडस्ट्री के अंदर। अब जब मैं इनपुट कॉस्ट की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो यहां पर स्पेसिफिकली हम किसकी बात कर रहे हैं? जैसे कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है इस तरह की चीजों में, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, स्टील हो गया, प्लास्टिक हो गया, फोमिक एजेंट्स हो गए, ये सब काफी कॉस्टली होने वाले हैं। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, जो ओशियन फ्रेट कॉस्ट होता है, ठीक है, फ्राइट कॉस्ट होता है, जो हम ट्रांसपोर्ट कराते हैं अलग अलग देशों से, तो शिप्स के थ्रू, कंटेनर्स के थ्रू इसको ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, तो उसमें भी करीब 40 से 50% इंक्रीज होने वाला है। इसके अलावा स्पेसिफिकली अगर आप देखिए तो टेलीविजन पैनल्स हो गए, उसमें
30% से 100% की इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि रिसेंटली देखने को मिला है कि ग्लोबल शॉर्टेजेस हो गई हैं, इसकी वजह से ये भी चीजें इंक्रीज हो जाएंगी। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर ये इंक्रीज होगा तो क्या ऑलरेडी ये जो इंडस्ट्री है वो इंपैक्ट हुई है, तो क्या ये इंपैक्ट होगी कि नहीं होगी? ऑब्वियस सी बात है होगी। और यहां पर कंपनीज को ये बात पता है कि उनकी इंडस्ट्री ऑलरेडी सफर कर रही है इतना बड़ा लॉकडाउन और कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। लेकिन यहां पर जो कंपनीज हैं उनका यह कहना है कि ये जो इंक्रीज है दोस्तों, काफी हैवी इंक्रीज हुआ है इनपुट कॉस्ट में, और वो इस चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत इंक्रीज होता तो कंपनीज एब्जॉर्ब कर लेती, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर यहां पर गुड्स और इस तरह की चीजें इंक्रीज होंगी तो डेफिनेट सी बात है कि डिमांड हमें नीचे जाते हुए देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यहां पर कंपनीज के द्वारा यह भी बताया गया कि ऑलरेडी हमने ये जो हाइक है उसको पोस्टपोन कर दिया था फेस्टिवल सीजन को देखते हुए। हम नहीं चाहते थे कि फेस्टिवल सीजन एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर हम देखना चाहते थे, और हम नहीं चाहते थे कि इसमें भी यहां पर गिरावट देखने को मिले, क्योंकि ऑलरेडी मार्च के बाद से कई कंपनीज बंद हो गई, कई यहां पर नौकरियां गई हैं। इसकी वजह से उनके लिए जरूरी था कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा सेल हो। इसको देखते हुए यहां पर कंपनीज ने ऑलरेडी उस समय यहां पर इंक्रीज नहीं किया था, लेकिन अब उसको ये डेफिनेटली इंक्रीज करेंगे, ऐसा उनका कहना है। अब यहां पर कितने का इंक्रीज आ सकता है, तो यहां पर आंकड़े देख सकते हैं। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर्स हो गए, ये सारी चीजें 8 से 10% इंक्रीज हो सकती हैं। रेफ्रिजरेटर आपका 12 से 15% बताया जा रहा है। टेलीविजन में करीब 7 से 20% इंक्रीज आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द स्क्रीन साइज कितना है। इसके अलावा जो मैंने आपसे इनपुट कॉस्ट की बात की दोस्तों, पिछले 4 से 5 महीने में अगर आप देखोगे तो कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम में इनमें करीब 15 से 20%, 40 से 45% का इंक्रीज हमें देखने को मिला है। इसके अलावा दोस्तों भारत में अगर आप स्पेसिफिकली देखिए तो एक और कारण यहां पर बताया जा रहा है। याद होगा करीब 3-4 महीने पहले मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे, यहां पर भारत सरकार ने रेस्ट्रिक्शंस लगाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि आपको पता होगा आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज है उसमें अनाउंस किया गया कि हम कई सारी चीजों पर रेस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि टायर का एग्जांपल देख सकते हो, जो कलर टीवी इंपोर्ट है, ज्यादातर ये चीजें चाइना से मंगाई जाती हैं। चाइना से कई सारे ऐसे गुड्स आते हैं, उसके ऊपर भी रोक लगाने की यहां पर कोशिश की जा रही थी। तो ज्यादातर अगर आप देखोगे जो व्हाइट गुड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं, उसमें जो रॉ मटेरियल होता है, जो उसके पार्ट्स होते हैं, इनपुट होते हैं, वो हमें ताइवान हो गया, हांगकांग, चाइना, इस तरह की जगहों से काफी ज्यादा आते थे। तो ऑब्वियस सी बात है अगर उसमें प्रतिबंध लगेगा तो ओवरऑल जो कॉस्ट है हमारे भारत के अंदर उसमें भी वृद्धि हमें देखने को मिलेगी। तो ये भी एक चीज है। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि इसकी वजह से जो डिमांड है वो नीचे जा सकती है, और जो रिकवरी एक तरह से अगस्त के महीने में वापस स्टार्ट हुई थी वो बैकफुट में जा सकती है। ऑलरेडी यहां पर जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जैसे कि आपने बीईई के बारे में सुना होगा, जो कि स्टार रेटिंग अलग अलग अप्लायंसेस पर देती है जब आप एसी खरीदते हो, रेफ्रिजरेटर खरीदते हो, इसको कहा जाता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो इन्होंने ऑलरेडी उनका जो प्लान था कि जो नॉर्म्स हैं उसको और ज्यादा टाइट करेंगे, उसको यहां पर पोस्टपोन कर लिया है 2022 तक, ताकि ये जो इंडस्ट्री है इसके ऊपर इतना इंपैक्ट ना आए। इवन रेफ्रिजरेटर वाली जो चीजें हैं उसके भी नॉर्म्स है दोस्तों, उसको 2022 के बाद ही लागू किया जाएगा। तो एक तरफ कोशिश तो की जा रही है कि प्राइस उतना ज्यादा ना बढ़े, लेकिन स्टिल यहां पर जो इनपुट कॉस्ट में जो इंक्रीज हुआ है उसकी वजह से इंक्रीज हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यहां पर हम दोस्तों ये भी बात कर लेते हैं कि किस तरह से जो हमारी डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर, क्योंकि मैंने यहां पर आपको बताया ज्यादातर जो इनपुट है, आपका जो पार्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के, व्हाइट गुड्स के, वो हम चाइना से मंगाते हैं। तो अगर हमें डिपेंडेंसी रिड्यूस करना है तो यहां पर पहले आप आंकड़े देखिए। 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था चाइना के साथ वो था करीब $48 बिलियन, और उसमें अगर आप देखोगे तो हमने कितने का इंपोर्ट कराया था चाइना से, हमने करीब $65 बिलियन के गुड्स का इंपोर्ट कराया था। और इस $65 बिलियन में से करीब 30 से 35% जो आइटम्स था वो आपका इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से रिलेटेड था। तो यहां पर एक तरह से आप कह सकते हो कि हम जो डिपेंडेंसी है वो कम कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली यहां पर जब मैंने व्हाइट गुड्स के बारे में बात किया तो यहां पर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। अगर आप देखोगे जो कंज्यूमर अप्लायंस इंडस्ट्री होता है तो हमारे देश में करीब $10.9 बिलियन का, करीब 76,000 करोड़ का व्यापार होता है। उसमें से सिर्फ आधे से भी कम, आप देख सकते हो 10.9 बिलियन डॉलर में से सिर्फ 4.6 बिलियन डॉलर के जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हम अपने देश में करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको दोस्तों यहां पर हम इंक्रीज कर सकते हैं अगर सही तरह से जो पॉलिसीज हैं
जो यहाँ पर इंडस्ट्री है, अगर वो चीज़ों को इंप्लीमेंट करे, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश करे, तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि व्हाइट गुड्स इंडस्ट्री में हम और बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ऐसा किया जाता है तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो। कंज्यूमर अप्लायंस सेक्टर एम्प्लॉयज डायरेक्टली मैं बात कर रहा हूँ 2.5 लाख पीपल अक्रॉस कैटेगरीज, और इनडायरेक्टली तो यहां पर और भी कितने नौकरियां दी जाती होंगी इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के द्वारा। तो यहां पर अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, अगले 5 सालों में अगर हम अपने देश में ही इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो एक्स्ट्रा 2.54 लाख के अलावा 1.5 लाख और नौकरियां यहां पर मिल सकती हैं। इसके अलावा सरकार ने इसको लेकर क्या किया है, तो याद होगा आपको दोस्तों, जो पीएलआई स्कीम आई थी, दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये ऑलरेडी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार ने लागू किया हुआ था, जो मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, और ये काफी हद तक सक्सेस भी रहा था। इसी को देखते हुए रिसेंटली सरकार ने 10 और नए सेक्टर इसके अंदर जोड़ दिए, और इसके अंदर आप स्पेसिफिकली देखोगे, आप ये वाला कॉलम देखो, यहां पर लिखा हुआ है व्हाइट गुड्स, जैसे एसी हो गया, एलईडी हो गया, ये इसके लिए भी सरकार ने 10 सेक्टर के अंदर जोड़ा था, और इसके लिए करीब 6000 करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया है। मतलब कि इसमें क्या होगा कि जो भी इंडस्ट्री इसके तहत यहां पर प्रोडक्शन करेगी, तो जैसे एक एसी का प्रोडक्शन किया तो यहां पर सरकार उसको कुछ इंसेंटिव देगी, जो उसका रॉ मटेरियल लग रहा है, कॉस्ट लग रहा है, उसमें यहां पर थोड़ी सी छूट दी जा सकती है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको ज्यादा से ज्यादा यहां पर इंडस्ट्रीज को अपनाने की जरूरत है, तभी जाकर ये जो व्हाइट गुड्स और डिपेंडेंसी है दोस्तों, वो हम अपना कम कर सकते हैं चाइना के थ्रू। बाकी ये जो कॉस्ट है दोस्तों, ये इंक्रीज ही होगा जब तक हम अपने देश के अंदर प्रोडक्टिविटी और कैपेसिटी नहीं बढ़ाएंगे। तो ये था दोस्तों ये पूरा वीडियो रिगार्डिंग व्हाइट गुड्स के बारे में। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं रिगार्डिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अगर किसी वर्कर की होती है, अगर वो 0 होती है, उस केस में ये किस प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। लेट मी नो इसका आंसर क्या होगा। मैं जो इसका राइट आंसर है अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप इंस्टा पे प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी है क्यों ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।